हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो डायबिटीज गो। दोस्तों, इस चैनल का मेन मकसद है हमारे देश इंडिया से हम सब मिल करके कोरोना की तरह डायबिटीज को भगाना। और मुझे पूरी तरह से भरोसा भी है कि जब हम सब एक अवेयरनेस को फैलाएंगे, जब हम लोगों को जागरूक करेंगे डायबिटीज के बारे में, और जो इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, हम लोगों तक अगर पहुंचाएंगे तो हम डायबिटीज से बहुत ही आराम से लड़ सकते हैं। तो मेरा नाम एमडी शाहनवाज अंसारी और मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, यानी डायबिटीज का इतिहास के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर किसी चीज को जानना हो तो हम उसके अगर इतिहास के बारे में जानते हैं तो बहुत आसानी से उस चीज के बारे में हमें डिसीजन लेने में, फ्यूचर में क्या करना होगा, वो बहुत मदद मिलती है। तो आज का जो हिस्ट्री है बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, पूरी ध्यान से आप आज का जो वीडियो है वो आप उसको सुनेंगे। तो चलिए, अब ज्यादा देर न करते हुए मैं आप सबको लेके चलता हूं आज से 3000 साल पहले। जी हाँ, 3000 साल पहले, जब हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए कोई दूसरा पैथी नहीं था, बस आयुर्वेदा था। जो उस वक्त ऋषि मुनि जो होते थे वो आपको जड़ी बूटियों से लोगों को, बीमारियों को सही करते थे। तो उस वक्त एक ऐसा पेशेंट आया जिसको प्यास की बहुत ज्यादा शिद्दत थी, यानी कितना भी पानी पीता था उसका प्यास नहीं बुझता था, और उसका जो यूरिन था बार बार आता था, फ्रीक्वेंट यूरिन करता था, और साथ ही साथ उसका जो वेट है बहुत तेजी से घट रहा था, और इनफैक्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये एक नया तरह का बीमारी था, किसी को पता नहीं था, और इस तरह के अलग अलग फिजिशियन के पास भी इस तरह के पेशेंट आना शुरू किए और सेम सिम्टम। तो बहुत जरूरी हो गया का ये बीमारी है और इसका कुछ नाम होना बहुत जरूरी है। तो एक इजिप्ट के फिजिशियन थे और जिन्होंने इसका नाम पहली बार डायबिटीज रखा। जी हाँ, डायबिटीज, इसका मतलब होता है कि एक ट्यूब जो 2 कंटेनर से पानी को अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर तक पहुंचाता है। ऐसा इसलिए किया कि जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट हो, पानी पीना और एक तरफ से निकलना, राइट। तो इसीलिए उसका नाम रखा। और आयुर्वेदा में अगर बात करें तो उस वक्त आयुर्वेदा में भी इसका कोई नाम नहीं था, तो उन्होंने भी नाम जो रखा वो था प्रेमहा, जिसका मतलब होता है बहाव, यानी सिम्टम जो था उसी के बेसिस पे इसका नाम था। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरता गया, एक फिजिशियन ने नोटिस किया कि इस तरह के जो पेशेंट है जब पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब पे बहुत सारी चींटियां जो है लाइन लगा देती हैं। तो किसी ने उसको टेस्ट किया तो देखा कि इसका पेशाब बहुत ही मीठा है, जैसा कि हनी है। तो इसीलिए फटाफट इसका जो नाम है, जो डायबिटीज था, अब इसका नाम डायबिटीज मेलाइटस दिया। इसका मेलाइटस का मतलब हुआ कि स्वीट लाइक हनी, यानी शहद की तरह मीठा। और आयुर्वेदा में भी इसका नाम वो प्रेमा से को चेंज करके मधुमेह रखा गया। अभी भी इसका नाम मधुमेह है, राइट। तो ये सारी चीजें आ गई। तब उसके बाद बहुत सारे थ्योरी भी आना शुरू हुए। तो बहुत सारे लोग इसका कहने लगे कि ये जो बीमारी है इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास जो है, जो खाना खा रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उसका लीवर का प्रॉब्लम हो। और कुछ ऐसे और थ्योरी आई कि उसका जो पेशाब है, बार बार पेशाब हो रहा है, पानी पी रहा है लेकिन उसके पेशाब जो है कंटिन्यूअस हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ किडनी का प्रॉब्लम है। कुछ थ्योरी ऐसे भी आई कि उसको बोला गया कि नहीं, इसका कुछ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि जो दिमाग है उसका जो है बिल्कुल कंट्रोल वे में नहीं है, पेशाब भी उसी तरह कर रहा है फ्रीक्वेंटली, और पानी भी बहुत पी रहा है, और उसका जो है जिस्म भी गल रहा है, राइट। और कुछ थ्योरी और आए जो बिल्कुल हद ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं, ये भगवान का अभिशाप है, कर्स है, कि इन्होंने कुछ गलती काम किया होगा, इसीलिए ये खाना खा रहा है बट इसके बॉडी में लग नहीं रहा है, बॉडी बिल्कुल मेल्ट होते जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे थ्योरी आए और इस सिम्टम के बेसिस पे भी इसका इलाज भी स्टार्ट हुआ। तो कुछ फिजिशियन जो है वो अपना एक्सपीरियंस के बदौलत बताने लगे कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको खाना को स्टॉप करा दे, यानी उसे ना कोई अन्न दे ना पानी दे। तो जाहिर सी बात है, अन्न पानी नहीं देंगे तो उसके पेशाब पे कंट्रोल होगा, तो उसके सिम्टम जो है कम होंगे। और किसी ने बताया कि नहीं, उसको नॉन वेज डाइट पे रखा जाए, और या तो उसको कंप्लीट वेज डाइट पे रखा जाए। इस तरह से भी करके उसके डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। और किसी ने यह भी सजेस्ट किया तो उसे हॉर्स राइडिंग कराएं या बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कराएं। और आज भी ये सब चीजें प्रैक्टिसेस होते हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी बीमारी जब तक उस पर रिसर्च न हो जाती है, पूरी तरह समझ नहीं आता है, तब तक उसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। तो उसी तरह चल रहा था। तो समय बीतता गया
अब आते हैं हम लोग 19वीं सेंचुरीज में, राइट। जब 19वीं सेंचुरी आया यानी 1857 में, उस वक्त कुछ यूरोप के जो साइंटिस्ट थे, जो कुछ जर्मनी के थे, ब्रिटिश के और फ्रांस के, राइट, इन्होंने मिल करके बायोकेमिस्ट्री पे इन्होंने रिसर्च किया और जो फूड था उस पर रिसर्च किया। और उस वक्त ये लोग फूड के बारे में बताए तो फूड में जो होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। और ये एनर्जी का काम करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये पेट के अंदर जाता है, फिर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज हमारे फिर ब्लड में आता है, राइट। और जिसको डायबिटीज होता है उसका जो है उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है और उसका पेशाब इसीलिए मीठा हो जाता है। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं हमें 1857 में मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ ऐसा सटीक नहीं था कि कौन सा ऑर्गन की वजह से, लोग इसी तरह अंदाजे पे बोल रहे थे कि इस ऑर्गन की वजह से ये बीमारी हो रही है, लेकिन कोई कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है अभी तक पता नहीं चला था। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो घटनाएं जो आपके पास जो शेयर करूंगा, ये रियली बहुत ही जबरदस्त है। बहुत मजा आया जब हम भी पहली बार इसके बारे में सुने। और इस घटना की वजह से डायबिटीज की जो डिस्कवरी है वो बहुत तेजी से हुआ, राइट। तो हुआ क्या, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जो आज से 150 साल पहले, उन्होंने भी बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च करते थे। उन्होंने एक अच्छा सा बहुत खूबसूरत एक बिल्ली को पाले थे और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो गली का कुत्ता होता है, उन्होंने उनके बिल्ली को मार डाला। तो इस चीज को सुन करके वो साइंटिस्ट बहुत गुस्से में आ गए और उस कुत्ते को जाकर पकड़े और पकड़ के ऑपरेशन कर दिए और उसके अंदर से पैंक्रियाज को निकाल दिए, राइट। और पैंक्रियाज ही क्यों निकाले, एक्चुअली उनका रैंडम सिलेक्शन हो सकता है, बट लेकिन उन्होंने वो पैंक्रियाज निकाला और निकालने के बाद कुत्ते को बस पैक कर दिया। उसके बाद देखा कि उस कुत्ते को जो सिम्टम हुआ वो ये हुआ कि वो बार बार पानी पीना शुरू किया, राइट, और पेशाब भी बार बार करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसका जो वेट है बहुत तेजी से घटने लगा और इनफैक्ट 4 से 6 वीक में उसका भी मौत हो गया। लेकिन इससे सबसे बड़ा सुराग क्या मिला कि जो एक डायबिटीज के जो पेशेंट होते थे उनका भी सिम्टम इसी तरह होता था। तो इससे ये पता चला कि जो जिसका डायबिटीज का जो पेशेंट है उसका लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, उसका किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसका माइंड का प्रॉब्लम है, ना ही भगवान की तरफ से उसका कोई अभिशाप मिला है, बल्कि उसके पैनक्रियास जो है वो उसका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों एक फिजिशियन ने किया कि एक कुत्ते के और पैनक्रियास को निकाला और एक और कुत्ते का पैनक्रियास, 2 कुत्ते का पैनक्रियास निकाला और एक में दूसरे कुत्ते का पैनक्रियास से जो जूस है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटा और उससे जो जूस निकाला उस जूस को उस डायबिटिक वाले कुत्ते में डाला। तो इससे क्या हुआ कि वो कुत्ता बिल्कुल रिकवर हो गया और सही हो गया। वाह, बहुत ही जबरदस्त चीज था। तो फिर से उन्होंने इस जो पैनक्रियास के अंदर, यानी उसको नाम दिया गया इंसुलिन, राइट, जो केमिकल है जो पैनक्रियास के अंदर जो जूस निकला उस केमिकल को इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन का जो है अंदर हम और आप बहुत बार बार सुनते हैं इंसुलिन, तो दोस्तों आप याद रखें। तो यहां से एक्चुअली इंसुलिन का खोज हुआ। तो उस इंसुलिन को, कुत्ते वाले इंसुलिन को फिर से इंसान में देकर देखा गया कि जो इंसान में डायबिटीज होता है उसको देने से क्या होता है। तो उनको देने से एक्चुअली उनके बॉडी में काम नहीं किया, बहुत सारे इन्फेक्शन आ गए, राइट। तो फिर से इंसुलिन पे फिर रिसर्च हुआ, बट उस सब का डिस्कस इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो एक ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है बस यहीं तक अपना वीडियो स्टॉप करना चाहूंगा और यहां से बस इतना बताना चाहूंगा कि ये डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो है आपको इंसुलिन के प्रॉब्लम की वजह से। यानी जब आपके बॉडी में इंसुलिन ना हो तब आपका ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा, राइट। जब ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ जाएगा तो जाहिर से ये सारे सिम्टम आपके पास हो जाएंगे। तो इसे ही एक्चुअली डायबिटीज बोला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो से किसी और को फायदा हो जाए, तो एक अच्छा काम हो जाएगा। और इसी तरह हम लोगों को अवेयर कर करके एक सिंपल भाषा में, राइट, एक आम भाषा में लोगों को समझाया जाएगा डायबिटीज के बारे में, तो जरूर उनके पास एक नॉलेज हो जाएगा। जब आपके पास नॉलेज होगा तो यही सबसे बड़ा हथियार है। आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, ये अगर मेरे को ऐसा चीज है तो मैं इसको ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। जब इंसान किसी पेशेंट के पास जब मोटिवेशन हो जाएगा तो किसी तरह की बीमारी को सही कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आप जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इंसुलिन के बारे में और मैं बताऊंगा और उसमें बात करूंगा कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं और उनका डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।